starting study at 5:30 a.m. Good evening, my dear juniors. I hope you all are fine with the blessings of God. Myself, Priyanka Sarkar, and today, I want to say you only one thing, a very special, a very motivational line that you should not depend on others for your progress. यानी आप अपने प्रोग्रेस के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए प्लीज किसी पे डिपेंड मत होइए, या वी नीड अ सपोर्ट. हमें सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वी नीड अ सपोर्ट. बट कभी कभी क्या होता है ना कि उस सपोर्ट की वजह से कि हाँ हमारा जो ड्रीम है वो पूरा हो जाए, तो उसके लिए किसी के सामने भी झुकने के लिए तैयार हैं, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं. ये जो चीज़ होती है ना, ये कई बार हमारे वो भारी पड़ जाती है. सपना देखना, उस सपने को पूरे करने के लिए whatever you want to do, whatever you have to do, वो करना अलग बात है, और उसके लिए किसी इंसान के सामने गिड़गिड़ाना वो अलग बात है. अगर आप कुछ सच में करना चाहते हैं, वो कितना भी टफ क्यों ना हो, आप अपने उसमें कितने भी फेलियर्स क्यों ना हो रहे हैं, फिर भी उसके बाद भी आप अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से, या जो लोग आपके साथ में हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, आपके सर्कल्स के कुछ अच्छे लोग हों, आपके टीचर्स हों, भगवान हों, जो आपके साथ खुद से रहना चाहते हैं, खुद से जो हैं, उनकी हेल्प से भी आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं. जो रहना नहीं चाहते हैं, जस्ट लेट देम गो. चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो रिलेटिव्स हों, some peoples are there, some groups are there जो रहना नहीं चाहते हैं. ठीक है, उन्हें आदत है एक स्टैंडर्ड लोगों के साथ में रहने की. they cannot tolerate a failure in their life. हम चाहते हैं कि वो फेलियर्स के बीच में रहें, उन्हें जाने दो, just allow them to go और just leave them. ठीक है, उनके पीछे पढ़ने से उनका सपोर्ट आपको नहीं मिल जाएगा. किसी के पीछे पढ़ने से कभी ना किसी का सपोर्ट नहीं होता. किसी का भी प्यार या किसी का भी सपोर्ट अगर मिलना ही है तो ऐसे ही मिल जाएगा, और किसी के पीछे पढ़ने से कभी भी नहीं मिलेगा. उल्टा आपका ही दिमाग खराब होगा, आपका ही टाइम वेस्ट होगा. So if somebody is there who is not able to help you, is not wanting to help you, तो आप पीछे मत पड़िए. कई बार ऐसा होता है कि एक आदत, एक अटैचमेंट सी लग जाती है हमारे किसी टीचर्स के साथ में या किसी फ्रेंड्स के साथ में, कि हमें लगता है कि वो मेरे साथ बैठ के पढ़ेगा तो ही मुझे समझ में आएगा, वो टीचर्स मेरे डाउट क्लियर करेंगे तभी मुझे समझ में आएगा, वो टीचर्स मुझे पढ़ाएंगे तभी मुझे समझ में आएगा. बट ट्रस्ट मी, यू जस्ट ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है. वो टीचर अच्छे हो सकते हैं, तो हाँ साथ साथ रहते रहते पढ़ते पढ़ते हमें आदत लग सकती है किसी इंसान की, कि हमें लगता है कि वो पढ़ाएंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा. पर ऐसा नहीं है. जब आप दुनिया में थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, जब आप थोड़ा सा मिलोगे, when you will go through a lot of options, आपको पता चलेगा वो कुछ भी नहीं थे. मतलब बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है दुनिया में, और जो उनसे भी अच्छा आपको समझा सकते हैं, जिनके साथ आप उनसे भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो. इसीलिए मल्टीपल ऑप्शन ज़रूर प्रेफर करना. कभी भी एक इंसान के पीछे मत भागना, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो, और वो कितना भी आपको आदत उनकी लग जाए, बस पीछे कभी मत भागना. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं. उन्हें लगता है कि आप अगर उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप उनके पीछे भाग रहे हैं, तो आप जितना भागेंगे वो उतना भगाएंगे. आप जितना उनके पीछे भागेंगे वो उतना ही आपको भगाएंगे. इफ़ यू आर कॉन्टिन्यूसली डूइंग दैट यू आर शोइंग कि उनके बिना आपको कुछ हो ही नहीं रहा है, उनके बिना आपको समझ में नहीं आ रहा है, उनके बिना आपका डाउट्स क्लियर नहीं हो रहा है, एंड आप उनको जता रहे हो, तो द मोमेंट दे विल फील इट. हमने ऐसा देखा है, ऐसा करना कभी नहीं चाहिए, लेकिन हमने ऐसा देखा है कि वो इंसान उतना ही आपको भगाएगा अपने पीछे, उतना ही आपको मजबूर करेगा कि आप उसी के ऊपर डिपेंड रहो. आई डोंट नो व्हाई पीपल यूज्ड टू डू इट. दिस इज सीरियसली नॉट गुड, और एक टीचर का तो ये काम कभी होना ही नहीं चाहिए. बट यस, है ना, हर चीज़ में
अच्छाई हो ये ज़रूरी नहीं है। देयर आर सम एक्सेप्शनल पीपल्स ऑल्सो, उन एक्सेप्शनल पीपल्स को एक्सेप्शन बन के रहने दीजिए और आप दूसरा ऑप्शन पकड़ के आगे बढ़िए। दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल माय जूनियर्स, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस किया है एंड सीरियसली इसने मेरे सक्सेस को बहुत ज़्यादा पोस्टपोन किया, बिकॉज इसने मुझे इतना डिस्टर्ब किया जितना कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस कि सक्सेस होने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट योर मदर फादर, एक्सेप्ट योर गॉड। आप सिर्फ अगर गिड़गिड़ाना है तो अपने माँ बाप के सामने गिड़गिड़ाइए, बिकॉज उनके सामने आप नाक पे रगड़ दोगे सो इट्स ऑल ओके, बिकॉज उनके वजह से आप इस दुनिया में आए हो। एंड सेकेंडली आपका भगवान, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिन पे आप भरोसा रखते हो, यस वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। हम देख नहीं सकते बट वी कैन फील देम। सो उनके सामने भी सब कुछ सही है। बट कोई भी तीसरा इंसान, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं है that he will not misuse you। आपको नहीं ज़रूरत है गिड़गिड़ाने की। If he is using you, अगर वो आपको उतना ही पीछे भगा रहे हैं तो कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अपने लाइफ में जिस दिन Always support us by clicking the subscribe button because it means a lot to हमने us. ऑब्जर्व किया है ये चीज़ और बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे भी टीचर्स होते हैं जिनके साथ वो बहुत लगाव हो गया है ना। आप साल भर पढ़े, आपने डाउट क्लियर किया, आपने लेक्चर अटेंड किया, सो पढ़ाई आपके साथ भी पढ़ रहे और भी बच्चे थे, उनके और आप में कोई डिफरेंस नहीं था। आप भी इतना पढ़े थे, वो भी इतना पढ़े थे, बट समहाउ वो बच्चा एक्सप्रेस कर गया, उसका वो मेहनत उसके स्कोर कार्ड पे नजर आ गया, उसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो गया, आपका वो चीज़ नहीं हुआ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पढ़ने गए थे। आई नो मैक्सिमम ऐसे होंगे जो पढ़ तो रहे हैं, पढ़ते तो सारे बच्चे हैं, बट बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स इन्हीं स्कोर कार्ड में एडमिशन नहीं हो पा रहा होगा। तो इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ स्कोर कार्ड को देख कर ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। दिस इज रॉन्ग, बट ट्रस्ट मी, आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ आपको पता है, आपके पेरेंट्स को पता है, आपके भगवान को पता है कि यस यू आर डूइंग योर हार्डवर्क में बेस्ट। किसी टीचर को तो वो पता नहीं, इट्स नॉट ऑब्जर्विंग 24/7। उन्हें सिर्फ स्कोर कार्ड से ही ऐसा लगता है कि ये जज हो सकता है ना। ऐसे तो जो टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट की जिज्ञासा को देख के, उसके पढ़ने की एकाग्रता को देख करके, उसकी क्लास की अटेंशन को देख करके भी ये समझ सकते हैं कि वो बच्चा कैसा बच्चा है। पर आई नहीं सोचना, लोग स्कोर कार्ड से ही देखते हैं, लोग स्कोर कार्ड से ही जज कर लेते हैं कि ये बच्चा जो है ये इस बार निकाल लेगा, ये बच्चा जो है बहुत अच्छे मार्क्स दे देगा, ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, जिसकी वजह से स्कोरिंग गुड। एंड द स्टूडेंट हु इज नॉट स्कोरिंग गुड, वो देख रहे हैं कि बच्चा कॉन्टिन्यूसली डाउट्स पूछ रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहा है, देख रहे हैं कि बच्चा कंटिन्यूसली क्लास अटेंड कर रहा है, इसका मतलब यही है कि वो बच्चा पढ़ रहा है। और ये भी देख रहे हैं कि बच्चा कंटिन्यूसली मुझे रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, लेकिन बावजूद उसके जस्ट बिकॉज इज नॉट स्कोरिंग, कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट होता है। एंड आफ्टर दैट आप एक चीज़ अटेंड नोटिस करो, वन रिजल्ट कम्स, जो आपका रिजल्ट आता है, टीचर्स इस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट तो नहीं करेंगे, बट ये चीज़ वो मेंशन करते हैं कि ये स्टूडेंट मेरा सिलेक्ट हो गया, आई एम अ टीचर ऑफ दिस स्टूडेंट हु इज़ इन दिस मेडिकल कॉलेज, आई एम अ टीचर ऑफ दिस स्टूडेंट हु इज़ इन XYZ मेडिकल कॉलेज। पर आप मुझे बताओ, वो टीचर एक पर्टिकुलर ईयर में कितने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाए थे, हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाए थे, पर रिजल्ट होने के बाद लोगों ने 10 स्टूडेंट की चर्चा की। जब रिजल्ट हो गया तो उन्होंने 10 स्टूडेंट की चर्चा क्यों किया? अपने आप को प्राउडली 10 स्टूडेंट का गुरु क्यों बताया और 1000 का क्यों नहीं बताया? जस्ट बिकॉज बाकी जो बच्चे थे वो सेलेक्ट होकर के आगे नहीं बढ़ पाए। बच्चे सेलेक्ट होकर के आगे नहीं बढ़ पाए या बच्चे सेलेक्ट होकर के आगे बढ़ जाए, बच्चे तो बच्चे ही होंगे। वो पोडियम पे खड़े रहकर एक साल अगर 1000 बच्चों को गाइड किए होंगे तो वो उस 1000 बच्चों के ही गुरु होंगे, ना कि उन 10 बच्चों के जो मेडिकल कॉलेज में होंगे।
to the next 10 बच्चे video. मेडिकल कॉलेज में होंगे, ही मस्ट बी द गुरु ऑफ द 10 मेडिकल स्टूडेंट होंगे, वो द गुरु ऑफ 10 मेडिकल स्टूडेंट इन द बेस्ट मेडिकल कॉलेज। बट जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट नहीं हो पाए, ठीक है, या तो वो किसी दूसरे फील्ड में चले गए हैं, या तो वो दोबारा प्रिपरेशंस करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्या वो बच्चे उनके स्टूडेंट्स नहीं हैं, क्या वो उन बच्चों के गुरु नहीं हैं? पर ही डजंट रिप्रेजेंट दैट। वो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आई एम अ गुरु ऑफ 500 डॉक्टर्स, आई एम अ गुरु ऑफ 400 मेडिकल स्टूडेंट्स। बट उन्हें ये चीज़ बिल्कुल रिमाइंड नहीं रहता कि उन्होंने अपने पूरे लाइफ में सिर्फ ये 400 और 500 मेडिकल कॉलेज के सेलेक्टेड बच्चों को ही नहीं पढ़ाया है, उन्होंने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है। ही इज़ अ गुरु ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, ही इज़ अ गुरु ऑफ मे बी lakhs स्टूडेंट्स। बट काउंटिंग कितने हो गया उन्होंने? सिर्फ उनका हु आर डॉक्टर्स, सिर्फ उनका हु आर मेडिकल कॉलेज। बताओ, इज इट अ गुड व्यू ऑफ अ टीचर? क्या ये गुड व्यू है टीचर का? अगर एक माँ बाप को 2 बच्चे होते हैं, उसमें से एक टॉप कर रहा होता है और एक सिर्फ पास कर रहा हो या फेल भी कर जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि वो माँ बाप दुनिया के सामने फिर ये बोलने लग जाए कि मेरा एक ही बच्चा है। बिल्कुल नहीं। अगर दूसरा बच्चा फेल भी हो जाए, वो बोलेंगे मेरा 2 ही बच्चा है। वो दुनिया के सामने नहीं बोलेंगे आई एम मदर एंड फादर ऑफ वन चाइल्ड हु इज बीइंग द टॉपर ऑफ द स्कूल। ऐसा तो नहीं बोलते। इसीलिए ना माँ बाप ही होते हैं। ऐसे टीचर्स अगर हमारी दुनिया में एग्जाम्पल्स बन करके खड़े हो रहे हैं, तो फिर ऐसे टीचर्स के लिए ये लाइन बिल्कुल सुटेबल नहीं है कि गुरु माँ बाप के समान होता है। फिर तो ऐसे टीचर्स के लिए एकदम ये लाइन सुटेबल तो दूर, ये लाइन बोलना भी पाप है। एंड इससे ये भी सीख मिलती है कि हम सारे टीचर्स को बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि सारे टीचर्स ऐसे नहीं होंगे, लेकिन अगर टीचर्स ऐसे हैं जैसे मैंने एग्जाम्पल्स दिया, तो फिर माँ बाप से कंपेयर कभी गलती से भूल से भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माँ बाप ही होते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। और मेरा इंटेंशन किसी भी टीचर को किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं था।